हरे कृष्णा। आप सभी को बैसाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनते हैं बैसाख पूर्णिमा की कथा। हिंदू धर्म के अनुसार बैसाख पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि विशाख पूर्णिमा के दिन अगर व्रत रखा जाए और व्रत का पालन पूरी श्रद्धा से किया जाए तो जीवन में सभी कष्टों का निवारण होता है। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा का पूजन का भी विधान है। आइए अब सुनते हैं बैसाख पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में यशोदा ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुम सारे संसार की उत्पत्ति करते हो। आज तो मुझे एक ऐसे व्रत के बारे में बताओ जिससे स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का दुख ना हो। यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया, आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव की प्राप्ति, मनुष्य के भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब माँ यशोदा ने कहा, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इस विषय में भी विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास थे, जिसके राज्य में कार्तिक नाम का एक सुंदर नगर बसा था। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अति सुशीला और रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से निवास करते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसको बस एक ही दुख था कि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे बहुत दुखी रहता था। एक समय उस नगर में एक योगी आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था। ब्राह्मण के यहाँ से वह कभी भिक्षा नहीं लेता। उस योगी ने धनेश्वर से भिक्षा नहीं ली और दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर बड़े प्रेम से खाने लगा। तब धनेश्वर ने ऐसा करते देखा और अपनी भिक्षा की अनदेखी से दुखी होकर उस योगी के पास गया और बोला, महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, निसंतान के घर की भिक्षा नहीं लेते। वहाँ का अन्न जल पापी के समान होता है। तुम भी निसंतान हो। तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है। पापी जानकर इसी कारण मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया। उसने बहुत ही आतुर भाव से उस योगी से कहा, महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई उपाय बताइए कि मुझे भी पुत्र की प्राप्ति कैसे हो। आप सब कुछ जानते हो। आप मुझ पर कृपा करें। धन की मेरे पास कोई कमी नहीं, लेकिन पुत्र या संतान ना होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे इस दुख का हरण कीजिए। आप यह सब करने में समर्थ हैं। तब योगी ने उसकी बात सुनकर कहा, ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण ने घर जाकर अपनी पत्नी को पूरा प्रसंग बताया और स्वयं वन में चल दिया। वहाँ उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, धनेश्वर जा, तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों पति और पत्नी 32 पूर्णिमाओं का पूरी श्रद्धा से व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दीपक बनाकर शिव का पूजन करना। प्रातःकाल इस स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर फल तोड़ना। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर आम फल लगा था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। तब भगवान गणेश की उसने वंदना की और इस प्रकार
भगवान गणेश की कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी पत्नी को लाकर वह फल दे दिया। धनेश्वर की पत्नी ने कहे अनुसार वह फल खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। भवानी की कृपा से वह बालक पढ़ने में बहुत होशियार था। देवी की आज्ञा अनुसार उन्होंने 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखा, जिससे बालक की दीर्घ आयु हो गई। 16वां साल लगते ही देवदास के पिता को बहुत चिंता हो गई, कहीं उनका पुत्र की मृत्यु इस साल ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि अगर ये दुर्घटना उनके सामने हो जाएगी तो वह ये कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। तो उन्होंने देवदास के मामा को बुलाया और कहा कि देवदास को 1 वर्ष के लिए काशी ले जाओ और उसे कभी अकेला ना छोड़े, इसीलिए तुम साथ जाओ और 1 वर्ष बाद वापस लौट आना। सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवदास को घोड़े पर बैठाकर मामा के साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या उसे पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना और दीर्घायु के लिए आराधना की और पूर्णिमाओं का व्रत करना प्रारंभ किया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णिमाओं का व्रत पूरा किया। एक दिन वे मामा भांजा रात्रि बिताने के लिए गांव में बैठे। वहां एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी थी वहां पर देवदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। उसके बाद लड़की ने देवदास को देखा और मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। उसने उसे विवाह के लिए कहा, लेकिन देवदास ने उसे अपनी आयु के बारे में बताया, पर लड़की नहीं मानी। उसने कहा, जो आयु आपकी होगी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भजन कीजिए। इसके बाद उस लड़की ने देवदास से विवाह कर लिया और देवदास और उसकी पत्नी दोनों के साथ भजन किया। सुबह देवदास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जुड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया और कहा, मेरा मरण और जीवन एक पुष्प वाटिका बना लेना। जब मेरे प्राण अंत होंगे तो यह फूल यदि फिर से हरे भरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। देवदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने पर एक सांप देवदास के पास आया और देवदास को डसने का प्रयास करने लगा, लेकिन व्रत के प्रभाव से देवदास को काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं का व्रत पूर्ण कर लिया था। इसके बाद काल स्वयं आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे देवदास मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती और शंकर जी वहां पर आए। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, इसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं का व्रत किया है, अब इसे प्राणदान दे दें। इस प्रकार शिवजी ने उसे प्राणदान दिए और काल को पीछे हटने को कहा। देवदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ गया। उधर उसकी पत्नी काल की प्रतीक्षा करती थी। जब उसने देखा कि वाटिका में पुष्प और पत्ते नहीं रहे तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ, और यह देखकर वह मन मन में बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे पति अभी भी जीवित हैं, आप उन्हें ढूंढिए। 16 साल बीत जाने पर देवदास अपने मामा के साथ काशी से वापस लौट चला। उधर उसके ससुराल से उसको ढूंढने जाने ही वाले थे कि वे मामा भांजा वहां पहुंच गए। ससुर ने उसको अपने घर में ले लिया और नगरवासी वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने निश्चित किया कि इस कन्या से बालक का विवाह हुआ है और कन्या ने ही लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर चल दिया। जब वह गांव के निकट आया तो लोगों ने देखा और उसके माता पिता को खबर दी, तुम्हारा पुत्र देवदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में बहुत बड़ा उत्साह मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धनेश्वर ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं वो जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा पाते हैं। तो यह थी बैशाख पूर्णिमा की कथा। पूर्णिमा तिथि पूरे महीने में सबसे पवित्र दिनों में से एक मानी जाती है।
इसीलिए इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन अपने अपने आराध्य देवी देवताओं का पूजन करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा, पीपल की पूजा इस दिन करने का विधान है और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा में इस दिन तुलसी के पत्ते रखकर सत्यनारायण भगवान का पंचामृत या फिर आटे को घी में भूनकर उनमें शक्कर मिलाकर भोग लगाएं और प्रसाद रूप में सभी को बांटें। तो यही थी आज की कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म की चर्चा सुनने और सुनाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस पुण्य कार्य में सहयोगी बनिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिएगा। यह आपके लिए आज का डिजिटल प्रसाद होगा। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।